हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अपने क्लास 10th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिकली इसका एक छोटा सा नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, थेल्स थ्योरम नाम से, थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम कहता क्या है? तो ये थ्योरम कहता है कि कभी किसी ट्रायंगल के एक साइड से हम एक पॉइंट लें और वहां से एक लाइन खींचे दूसरे साइड तक, दूसरे साइड के एक पॉइंट तक, तो वो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। और जब ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो इसका साइड जो है इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। इसका साइड क्या होता है? इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। इसका और इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इस बात को हम लोग को प्रूफ करना है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जैसा कि गिवन क्या था हमारे पास, तो गिवन था एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एक साइड है क्या, एम इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड एन इज अ साइड ऑन पॉइंट ए सी। और हम लोग क्या करते थे, एम एन को ज्वाइन करते थे, जो कि पैरेलल किसके हो जाता था? बीसी के। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? एक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ MP perpendicular to AC and NR perpendicular to BC। ये एक लाइन यहां से ड्रॉ करना है जो कि AC एक जो पूरा लाइन है, AC एक पूरा जो साइड है उस पे MP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये यहां से NR क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां से NR क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां तक क्लियर है? फिर हम लोगों को क्या करना है? ज्वाइन BN एंड MC। ज्वाइन क्या करना है? किसको किसको करना है? BN एंड MC को ज्वाइन करना है। ये वाले लाइन को इससे ज्वाइन करना है और ये वाले लाइन को इससे ज्वाइन करना है। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों किए देखते हैं। ये जो MP हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AC के, अब जो है ये MP जो है हमारे आने वाले आगे जब प्रूफ करेंगे तो उसमें ये एज अ हाइट का रोल प्ले करेगा। तो ये जो एक MP ड्रॉ किए हैं, अगर ट्रायंगल के कोई भी साइड में ये AC का कोई भी एक पार्ट आएगा तो उसके लिए हाइट कौन होगा? एरिया के लिए MP। सिमिलरली NR, अगर AB साइड में कोई भी एक पार्ट जिसमें हाइट हमें चाहिए होगा तो उसका रोल कौन प्ले करेगा? NR। और इसमें MP। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। प्रूफ में आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल AMN। इन ट्रायंगल AMN हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया 2 बार निकालेंगे। इसका एरिया कितने बार निकालेंगे? 2 बार। कैसे कैसे? फर्स्ट में एक बार बेस क्या लेंगे? तो फर्स्ट बेस एक बार लेंगे AM। फर्स्ट बेस AM लेंगे। ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा? ये जो RN ड्रॉ किए थे AB के किसी भी एक पार्ट का हाइट वही होगा। तो इसका हाइट क्या होगा? RN। इसका हाइट क्या होगा? RN। ठीक है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। देन फिर से हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल का? AMN। इस बार क्या होगा? कंडीशन क्या होगा कि बेस इस बार क्या होगा? बेस होगा इस बार ये वाला साइड AN। बेस क्या होगा? AN। और हाइट क्या होगा? MP। तो इसका एरिया लिख देते हैं हाफ इंटू AN इंटू MP। इसको ये वाले को इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए,
इस वाले को इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर कोई किसी भी तरह से उसका एरिया निकाला जाए, उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी एरिया का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, इसी पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। मतलब क्या, ये जो इक्वेशन 1 आया है जब बेस एम और हाइट आर एन लिए हैं, और ये जो इक्वेशन 2 आया है जब बेस ए एन और हाइट एमपी लिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या कि एरिया ऑफ ए एम एन ट्राइंगल विथ बेस ए एम, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन विथ बेस ए एन के, विथ बेस ए एन के। यहां तक क्लियर है। कैसे भी एरिया निकाले, एरिया इसी पार्ट के अंदर का निकाल रहे हैं तो वो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इन ट्राइंगल बी एन एम या बी एम एन और ट्राइंगल सी एन एम। इन ट्राइंगल बी एम एन एंड सी एन एम, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं, ये बी एम एन में हम लोग बेस क्या लेंगे, तो बेस हम लोग लेंगे बी एम, तो बी एम बेस ले रहे हैं, तो ये बी एम जो है ए बी साइड में आ रहा है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हम पूरे साइड के लिए हाइट क्या लिए थे, एन आर, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, यहां पे बीसी लिखा गया है, ये ए बी होगा, ठीक है। तो ये बेस जब हम बी एम लिए तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, आर एन, हाइट इसका क्या हो जाएगा, आर एन, तो हाफ इंटू बी एम इंटू आर एन, इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एरिया। उसी तरह इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, इसका बेस हम लोग लेंगे एनसी, और हाइट क्या है, हाइट इसका एमपी होगा, क्योंकि एसी साइड में आ रहा है तो एसी साइड के लिए सारा हाइट कौन रोल प्ले करेगा, एमपी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एनसी इंटू एमपी। यहां तक क्लियर। इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये गिवन पार्ट पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं। फिगर आप लोग उतार लिए होंगे, फिगर और प्रूफ भी हम हटा दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन भी, तो अच्छा रहेगा। बोर्ड उधर, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है तो इधर ही। ए एम एन क्या हो रहा था, ए एम एन के इक्वल हो रहा था। उसी तरह एक रफ फिगर हम बना ले रहे हैं साइड में, क्योंकि फिगर का थोड़ा जरूरत पड़ेगा, लेकिन छोटा सा फिगर ही बनाएंगे। हम लोग क्या किए थे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को ज्वाइन किए थे, तब हम लोग जाके बी एम एन निकाल रहे थे, और क्या निकाल रहे थे, सी एन एम। हम लोग 6 या 7 क्लास में पढ़े थे कि कभी भी किसी दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम होता है तो उसके अंदर का एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब जब भी बेस सेम होता है तो ट्राइंगल के अंदर का एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये जो बी एम एन है और सी एन एम है, ये भी तो एम एन बेस पे ही है, इसका एक साइड क्या है, कॉमन हो रहा है। मतलब क्या कि जो एरिया होगा बी एम एन का, एरिया ऑफ बी एम एन वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सी एन एम के ट्राइंगल के, ठीक है। क्योंकि इसका बेस क्या है, ये दोनों एक नॉर्मल एक साइड पे है, एक इक्वल साइड पे है, जिसका नाम क्या है, एम एन। सो यहां तक क्लियर है। पहले हम क्या किए, ए एम एन के अंदर का एरिया निकाले, दो अलग अलग बेस लेके, फिर ये वाले पोर्शन का एरिया निकाले, फिर ये वाले पोर्शन का एरिया निकाले, फिर ए एम एन वाला इक्वल था इसको लिखे, और फिर इसको लिखे। इसको दे दीजिए इक्वेशन 5 से नेमिंग, और इसको ले लीजिए इक्वेशन 6, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
देखो तो आ रहा है सही से। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देते हैं, चलिए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ AMN बाय एरिया ऑफ BMN, ये AMN किसके लिए है, तो बेस, कौन सा बेस, AM के लिए। और ठीक इसके जस्ट अपोजिट एरिया ऑफ AMN नहीं होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AN, और नीचे एरिया ऑफ CNM। यहां तक क्लियर है। डिवाइड इक्वेशन 5th एंड 6th को क्या किए हम, डिवाइड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट हैंड वाला पार्ट राइट में डिवाइड होगा। और यहां तक सबको क्लियर है। अब जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे एरिया, वो लिखते हैं। तो एरिया जो था AM बेस लेते तो क्या था, हाफ इंटू AM इंटू RN, और BMN में क्या था, देख लीजिए, हाफ इंटू BM इंटू RN। आगे बढ़ते हैं। AM जब बेस था तब एरिया क्या था, हाफ इंटू AN इंटू MP, और इधर क्या था, हाफ इंटू NC इंटू MP। अच्छा, ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया, ये RN कट गया, कॉमन था। उसी तरह ये हाफ कट गया, MP कट गया। क्या बचा मेरे पास, AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई NC। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, थेल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इसी तरह अलग अलग थ्योरम्स पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। आज यहीं पे ओवर करते हैं, बाय।